आखिर हमें 3 जुलाई 2020 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे क्या देखने को मिलेगा। रोमन रेंस ने रिवील करा ऐसे रेसलर्स के नाम जिनके खिलाफ उन्होंने मैनेजमेंट से खुद मैचेस खेलने की करी थी रिक्वेस्ट और 2 को उन पे थोपा गया था। इसके अलावा बात करेंगे कि कॉनर मैकग्रेगर क्या WWE में आ रहे हैं, स्टिंग ने किस WWE के रेसलर को चैलेंज करा है, एज के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि कर्ट एंगल के बेटे की लाइफ किसने बचाई, साथ में रूसेव ने अपनी वाइफ को लाना को यानी कि कैसे करा है डिफेंड। एक और WWE का रिलीज्ड सुपरस्टार जाने वाला है AEW में। बात करेंगे कि ओटिस के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे, MITB ब्रीफकेस जीतने के बाद जेफ हार्डी के फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे और जॉन मॉक्सली का फिर से कोविड-19 टेस्ट कब होने वाला है। यानी कि इस वीडियो में दोस्तों आपको कई सारी रेसलिंग अपडेट्स और स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टिंग से। स्टिंग ने अपने एक ट्विटर अकाउंट के एक पोस्ट पे लिखा कि कौन लेना चाहेगा लास्ट राइड मेरे साथ, यानी कि सीधा उन्होंने मैच टीज करा है द अंडरटेकर के खिलाफ। अंडरटेकर की रिसेंटली एक लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री खत्म हुई है, जिस डॉक्यूमेंट्री में अंडरटेकर ने आखिरी में अनाउंस कर दिया था कि मैं अब परमानेंटली रिटायर हो चुका हूं। पर इस डॉक्यूमेंट्री के खत्म होने के बाद अंडरटेकर की ऑफिशियल रिटायरमेंट के बाद स्टिंग ने फिर से अंडरटेकर को इनडायरेक्टली एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। इस मैच के लिए चाहे आप माने ना माने, ये मैच एक ऐसा मैच है जिसे अंडरटेकर खुद खेलना चाहते हैं, तो शायद हमें अंडरटेकर का आखिरी मैच फिर से एक WWE में देखने को मिल सकता है और ये मैच स्टिंग के खिलाफ हो सकता है। पर स्टिंग की इस पोस्ट पे केविन नैश ने रिप्लाई करा। उन्होंने कहा कि अगर दोस्त तुम्हारे पास पीछे इस बाइक में थोड़ी सी जगह है तो मैं हाथ डाल के तुम्हारे पीछे आराम से बैठ जाऊंगा, बस तेज मत चलाना। इसके बाद दोस्तों आपसे बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर की, जो UFC का MMA का एक बहुत ही खतरनाक फाइटर रहा है। इसने जब भी MMA UFC में फाइट करी है तबाही मचाई है। इन्होंने फाइनली टीज करा है कि शायद मैं WWE में अपनी डेब्यू कर सकता हूं। इन्होंने एक पोस्ट में दिखाया गया है कि इन्होंने UFC का और WWE का दोनों का ही टाइटल अपने कंधों पे रख रखा है और जिस पोस्ट को टैग करा गया है स्टेफनी मैकमैन को, यानी कि सीधे सीधे इस चीज को टीज करा जा रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर हमें फ्यूचर में WWE में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एज ने अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि जब उन्होंने बैकलैश 2020 पे रेंडी ऑर्टन के खिलाफ ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच खेला था तब वो ऑलरेडी इंजर्ड थे। उनकी ट्राइसेप्स में पहले से ही चोट लगी हुई थी, फिर भी उन्होंने इस मैच को पूरा खेला। ये कहते हैं दोस्तों डेडिकेशन। इसके बाद दोस्तों आपके साथ रिवील करते हैं कि कर्ट एंगल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक बड़ी बात रिवील करी कि वो अपने बेटे के साथ लेक पे जाके कर रहे थे तैराकी, जहां पे उनके बेटे डूबने लगे। कर्ट एंगल ने वहां के एक लाइफ गार्ड जेक को थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि लाइफ गार्ड जेक ने मेरे बेटे की जान बचाई डूबने से, और साथ में ये बात भी रिवील करी कि कर्ट एंगल को तैरना ही नहीं आता। ऐसा उन्होंने कहा, शायद वो ये बात मजाक भी कर रहे थे, पर कर्ट एंगल के बेटे की जान इस लाइफ गार्ड ने सच में बचाई। यानी कि कर्ट एंगल की जिंदगी में बहुत ही दुखों का पहाड़ टूट सकता था, पर लाइफ गार्ड जेक ने उनके बेटे को बचा लिया। इसके बाद दोस्तों लाना की एक ट्विटर पोस्ट पे एक फैन ने बहुत ही घटिया वल्गर कमेंट करी। लाना ने ट्विटर पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को छेड़ा था कि आखिर ट्विटर पे इतना ज्यादा हेट क्यों बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि शायद इसका रीजन उनके लिए लोगों की जेलसी है जो उनके रियल लाइफ हस्बैंड रूसेव उनसे चलते हैं, जो ऑल टाइम ग्रेट हैं। इसके बाद इस फैन ने लाना को बहुत ही वल्गर लैंग्वेज में इंसल्ट करने की कोशिश करी, पर जिसके बाद रूसेव ने इस बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देखो इस कार्ल विलियमसन जिसने अपनी और अपने बेटे की फोटो को डीपी लगा रखा है, ये कैसा बाप है। मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में तुम्हारे पास कभी भी कोई डॉटर ना आए
जाए ताकि किसी और का बाप उसको ऐसी बातें कभी ना कहे। शायद ये बात सुनने के बाद ये फैन दुम दबा के किसी चुल्लू भर पानी में डूब गया होगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे EC3 के बारे में। EC3 वही रेसलर है जिसको WWE ने कुछ ही टाइम पहले रिलीज कर दिया था। अब EC3 ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोमो डाला है जिसमें साफ दिख रहा है कि वो AEW के साथ साइनिंग करने के बाद ये प्रोमो टीज कर रहे हैं, यानी कि EC3 भी अब शायद हमें AEW में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ओटिस के बारे में। साल 2020 का सबसे शॉकिंग पल था जब ओटिस ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत लिया था। दोस्तों ओटिस का ओरिजिनल प्लान क्या था अगर ये कोविड-19 सब कुछ बर्बाद ना कर देता? तो ओटिस के लिए विंस मैकमैन ने ये पुश सोच रखा था कि ओटिस ब्रॉन स्ट्रोमैन पे अपना MITB यूज करके यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे, जिसके बाद वो फ्यूचर में द फील्ड के खिलाफ एक मैच में भिड़ेंगे। यानी कि विंस मैकमैन ने ओटिस के लिए काफ़ी अच्छा सोच रखा था। पर स्मैकडाउन इस वक्त एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है जब ब्रॉन स्ट्रोमैन चैंपियन है, जिस वजह से ओटिस के ये प्लान्स भी कैंसिल कर दिए गए क्योंकि विंस मैकमैन को पता था ओटिस के हाथ में यूनिवर्सल चैंपियनशिप पकड़ा दी तो शायद स्मैकडाउन की रेटिंग्स पूरी जमीन फाड़ के पाताल लोक में ही पहुंच जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जेफ हार्डी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। हमें जेफ हार्डी पिछले हफ्ते अंडरटेकर को एक ट्रिब्यूट पे करते हुए दिखे थे, साथ में वो बैरन कॉर्बिन से भी भिड़े थे। पर दोस्तों जेफ हार्डी का अब हमें दोबारा से फ्यूड शेमस के खिलाफ ही देखने को मिलेगा, यानी कि शेमस वर्सेस जेफ हार्डी का मैच हमें एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे भी देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉन मॉक्सली की, जिनको रिसेंटली कोविड-19 की वजह से फाइटर फेस्ट PPV से बाहर जाना पड़ा था, जहां पे उन्हें अपनी AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को ब्रायन केज के खिलाफ डिफेंड करना था, पर AEW ने इस मैच को कैंसिल कर दिया है। जॉन मॉक्सली का अब मैच हमें फाइट फॉर फॉलन पेपर व्यू पे देखने को मिलेगा, पर जॉन मॉक्सली का दोबारा से कोविड-19 टेस्ट होना है इस हफ्ते के अंत में, तभी उनका मैच दोबारा से AEW कंफर्म कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस की। रोमन रेंस ने रिवील करा कि कुछ ऐसे रेसलर WWE के रोस्टर में रहे हैं जिनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते आए हैं और हमेशा से जिनके खिलाफ वो मैच खेलना चाहते हैं या खेल चुके हैं। रोमन रेंस ने रिवील करा कि उन्होंने मैनेजमेंट के सामने जाके डैनियल ब्रायन का नाम लिया था कि वो मैच उनके खिलाफ खेलना चाहते हैं। साथ में ब्रे वायट के खिलाफ रोमन रेंस ने खुद से रिक्वेस्ट करी थी मैच खेलने के लिए। साथ में दोस्तों ये बात रिवील हो चुकी थी पहले से कि रेसलमेनिया 36 पे भी रोमन रेंस द फील्ड के खिलाफ ही मैच खेलना चाहते थे, गोल्डबर्ग के खिलाफ नहीं। रोमन रेंस ने रिवील भी एक और बात करी कि मैं द रॉक के खिलाफ रेसलमेनिया 37 पे मैच खेलने की कई बार रिक्वेस्ट कर भी चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों रोमन रेंस ने ऐसे दो रेसलर का नाम भी लिया जिनके खिलाफ रोमन रेंस मैच नहीं खेलना चाहते थे या उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करा था। इन दो रेसलर का नाम है दोस्तों जॉन सीना एंड गोल्डबर्ग। दोस्तों अब इसके बाद चलते हैं सीधा WWE स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में कि हमें इस आने वाले स्मैकडाउन पे क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों WWE ने अनाउंस कर दिया है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें मैट रिडल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने को मिलेगा रिंग में, जहां पे वो माइकल कोल से बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों AJ स्टाइल्स वर्सेस ड्रू गुल्लक का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच जो पिछले हफ्ते कैंसिल कर दिया गया था कोविड-19 के खतरे की वजह से, वो हमें इस हफ्ते अब देखने को मिलेगा। यानी कि AJ स्टाइल्स अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे ड्रू गुल्लक के खिलाफ। हमें शेमस और जेफ हार्डी का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जिसमें जेफ हार्डी के लिए शेमस एक गिलास उठाएंगे और कहेंगे चीयर्स मेरे दोस्त, और जिसके बाद हमें शेमस और जेफ हार्डी के बीच में ब्रॉल होता हुआ जरूर दिखेगा। पर इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों ये है कि हमें इस सेगमेंट में अब बैरन कॉर्बिन जेफ हार्डी पे हमला करते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद हमें इसी सेगमेंट में ओटिस की भी रिटर्न होती हुई दिख सकती है और वो आके जेफ हार्डी को शेमस और
बैरन कॉर्बन से बचा सकते हैं, जिसके बाद हमें एक टैग टीम मैच भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों हमें नंबर 1 कंटेंडर कौन होगा न्यू डे की स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए इस हफ्ते जरूर रिवील होता हुआ दिखेगा और उन सुपरस्टार्स का नाम है नाकामुरा एंड सिजारो। इसके बाद दोस्तों हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन का किसी रेसलर के खिलाफ इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे मैच देखने को मिल सकता है, जिसके बाद हमें ब्रे वात की रिटर्न होती हुई दिख सकती है और ब्रे वात ब्रॉन स्ट्रोमैन पे हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैच देखने को मिलेगा एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्रे वात का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जिस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पिछले हफ्ते कहा था कि ब्रे वात मैं तुझे मगरमच्छों को खिलवा दूंगा। इस हफ्ते दोस्तों शायद ब्रे वात कुछ ऐसा करे जिस वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन डर जाए। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन को ब्रे वात से डरना चाहिए? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।